पाली के मुंडारा हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम भजनलाल। सुबह 11 बजे वाली स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर नाठियास, सहाड़ा, भीलवाड़ा जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। भीलवाड़ा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा जाने का भी आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें, शाहपुरा में स्थित त्रिमूर्ति सर्किल पर शहीदों को माल्यार्पण करेंगे और महाराणा प्रताप डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 2 महाविद्यालय के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। महाविद्यालय में जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। करीब दोपहर 2:45 कर पुष्कर में भी जाएंगे, जहां पर स्थानीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आज खासतौर पर भीलवाड़ा के दौरे पर है, जहां पर अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। सुबह 9 बजे जयपुर से पाली के लिए रवाना होंगे। पाली के मुंडारा हेलीपैड पर उतरेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भीलवाड़ा से शाहपुरा जाने का भी उनका कार्यक्रम आज का ही है। और वहीं दोपहर में भी पुष्कर जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री का पूरे दिन का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जो कि सीएम के कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, आज कई जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जयपुर से पाली के लिए सबसे पहले रवाना होंगे और पाली के मुंडारा हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम भजनलाल। उसके बाद 11 बजे पाली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर नाथजियास और सहाड़ा, भीलवाड़ा जाने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। भीलवाड़ा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा जाने का कार्यक्रम सीएम का है। शाहपुरा में स्थित त्रिमूर्ति सर्किल पर शहीदों को माल्यार्पण करेंगे। महाराणा प्रताप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 2 महाविद्यालय के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन भी सीएम करेंगे और राजकीय महाविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2:45 पर पुष्कर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज के सीएम के कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं। आज कई जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और कई जगह पर लोकार्पण के कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं और ऐसे में सीएम के कार्यक्रम को लेकर पहले से ही पूरी तैयारियां की गई हैं और सीएम भजनलाल आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। तो पूरा कार्यक्रम आपको बताते हैं। कई जिलों का दौरा मुख्यमंत्री का है। शुरुआत होगी पाली से। सुबह 9 बजे जयपुर से निकलेंगे, पाली के लिए रवाना होंगे और वहां पर मुंडारा हेलीपैड पर उतरने के बाद 11 बजे स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खबरों में आगे बढ़े, राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पर भील में व्यापारियों ने आज बंद का ऐलान किया हुआ है। बिल्कुल, कस्बा बंद रखने का ऐलान किया है। भीम बीजेपी कार्यालय के सामने व्यापारी दे रहे धरना। हाईवे के व्यापारियों को मिला व्यापार महासंघ का समर्थन। भीम बंद को लेकर समर्थन दिया है महासंघ ने। गोमती भीम ब्यावर 4 लाइन से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। राजसमंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भीम जो कस्बा है वो बंद रखने का ऐलान व्यापारियों ने किया है। भीम बीजेपी कार्यालय के सामने व्यापारियों का धरना चल रहा है पिछले कई दिनों से। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये गोमती भीम ब्यावर 4 लाइन से जुड़ा हुआ है और उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन को और आगे बढ़ाते हुए आज पूरे कस्बे को बंद रखा गया है। अलकेश हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। अलकेश, देखिए, भीम कस्बा बंद करने का ऐलान किया गया था, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय व्यापारी है, जो कि भीम कस्बे के बीच से हाईवे होकर गुजरता है, तो हाईवे के जो व्यापारी थे वो लगातार तो भीम में अब 4 लेन का जो निर्माण चल रहा है, गोमती ब्यावर 4 लेन, तो उसको लेकर एक पुल बनाया जा रहा है। पुल, व्यापारियों की मांग शुरुआत से ये थी कि पुल के नीचे, पुल में जो है अंडर ब्रिज बनाया जाए ताकि व्यापारी, दोनों सड़क के व्यापारी नीचे से आ जा सके और शहर की कनेक्टिविटी बरोबर रहे। इस बात को लेकर जब, क्योंकि पहले राजसमंद की सांसद थी दिया कुमारी, उन्होंने यहाँ पर उस बात की घोषणा की थी और उन्होंने जब सांसद रहते हुए इस बात की घोषणा की थी कि यहाँ पर ओपन ब्रिज बनेगा और ओपन ब्रिज होगा ताकि दोनों जो सड़क के आर पार की कनेक्टिविटी रह सके। लेकिन जिस तरीके से अब जो हाईवे का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे जो बंद ब्रिज बनाया जा रहा है, तो उस बंद ब्रिज को लेकर अब व्यापारियों में इस बात का डर है कि बंद ब्रिज होने से उनका व्यापार पर खतरा बढ़ जाएगा और दोनों शहर, जो पूरा शहर है, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब व्यापारी ओपन ब्रिज की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
पिछले कुछ समय से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब उनकी बात उन व्यापारियों को ये महसूस हुआ कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जी तो कल उन्होंने भीम के भाजपा कार्यालय के बाहर धरना दिया था और ये ऐलान किया था कि आज बंद रखा जाएगा। इस बंद को कस्बे के कई व्यापारिक संगठनों ने बंद को समर्थन भी दिया है हाँ। और उन्होंने भी इस व्यापारियों के साथ में कदम ताल मिलाते हुए बंद आज कस्बा बंद रखने का आह्वान किया है, क्योंकि हालांकि करीब 7 से 8 बजे भीम कस्बे के बाजार खुल जाते हैं, लेकिन फिलहाल सर्दी का समय है और 8 बजे बाद से ही बंद का असर का जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि बिल्कुल जिस तरीके अलकेश, से जैसे जैसे यहाँ पर अब दुकानें खुलने का टाइम होगा तो ये समझ में आएगा कि आखिरकार कितना असर बंद का हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में चूंकि धरना तो कई वक्त से चल रहा है, ये मांग को लेकर अपना अपना बीच में विरोध भी जताते रहे हैं व्यापारी, अभी तक क्या प्रशासनिक स्तर पर इस पर बातचीत नहीं हुई? अगर हुई तो फिर इसमें क्या निकल कर आया? मैं आपको बता दूं कि बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही जब प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी राजभवन दौरे पर आई थी, तो व्यापारियों को एक प्रतिनिधि मंडल जाकर दिया कुमारी से मिला था और उन्होंने जिस तरीके से ये बंद जो ब्रिज बन रहा है तो उसके बारे में जो तत्कालीन सांसद के बारे में उनका वादा याद दिलवाया, तो दिया कुमारी ने इस बारे में बताया कि भाई मैंने तो ओपन ब्रिज की घोषणा की थी और इस तरीके से बंद अगर ब्रिज बन रहा है तो मुझे भी इसकी जानकारी नहीं। तो कहीं न कहीं दिया कुमारी का भी ये कहना था या तो ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है हाँ। और या उनकी बात को लेकिन क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्लैरिटी मिलनी चाहिए और इसीलिए माना जा सकता है कि धरना प्रदर्शन भी तब जाकर खत्म हो पाएगा जब व्यापारी को आप आश्वस्त कर पाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे। शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे जहां पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन आज किया जाना है। शहीद स्मारक से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा, कई मुद्दों को लेकर पैदल मार्च होगा। विरोध प्रदर्शन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली होंगे, पार्टी के विधायक और साथ ही सांसद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, एआईसीसी के और पीसीसी के सदस्य, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, यानी कि तमाम बड़े आज कांग्रेस के नेता आपको सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। 2 दिन की जयपुर में मंथन बैठक चल रहा था, रूपरेखा तैयार हो रही थी कि कैसे सरकार को घेरा जाए और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। आज शहीद स्मारक से राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। बड़ी बात यह है कि विधानसभा के उपचुनाव के बाद कांग्रेस पहली बार सड़कों पर उतरेगी। कई मुद्दों को लेकर ये पैदल मार्च रहने वाला है। अरबाज हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। अरबाज, देखिए आज कांग्रेस की ओर से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाना है, किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आप जैसा देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से लगातार जयपुर में कांग्रेस का मंथन जारी था और यहाँ पर मंथन करते हुए सड़क से लेकर सदन तक घेराव करने की बात कही गई थी सरकार का। तो सड़क पर घेराव की तैयारी है क्योंकि सदन अभी बाकी है और जब तक विधानसभा सत्र नहीं होता उससे पहले सड़क पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कांग्रेस की जो पूरी टीम है वो आज जयपुर में नजर आएगी। यहाँ पर पूरे संगठन के पदाधिकारी जयपुर में रहेंगे, विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, विधायक और सांसद के जो इनके प्रतिनिधि रहे हैं जो हारे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो पूरी प्रदेश की टीम है उसमें खासतौर पर जिनको बड़े पद दिए हुए हैं वो अपनी अपनी टीम लेकर के यहाँ जयपुर पहुंचेंगे। खासतौर पर जो शहीद स्मारक है यहाँ से पैदल मार्च करते हुए राजभवन की तरफ कूच करने की तैयारी करेंगे। यही मुद्दे हैं जिनको लेकर घेराव किया जाना है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मणिपुर हिंसा है, जो केंद्र के अंदर वित्तीय घोटालों को लेकर के कुछ इनका आक्षेप है, आरोप है, तो उनको लेकर के घेराव करना, प्रदेश सरकार की जो नाकामी है वो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको लेकर के ये राजभवन की तरफ कूच करेंगे। अरबाज, जाहिर तौर पर राहुल गांधी जब दौरे पर आए थे तो तभी वो टिप्स देके गए थे कि किस तरीके से आप संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सड़क पर उतरकर सरकार के नाकामियों को जनता तक लेकर जाएं और उसी का ही असर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर अरबाज नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स देते रहेंगे।
संगठन को मजबूत और दुरुस्त करने के लिए जयपुर में 2 दिन तक चली कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस के उस अभियान पर भी चर्चा हुई जिसमें कांग्रेस प्रदेश सरकार की खामियों को जनता के बीच रखने का दावा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में संपन्न हुई कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक। संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश प्रभारियों से लिया गया फीडबैक। संगठन को मजबूत और दुरुस्त करने के साथ ही भविष्य के कार्यक्रम तय करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 2 दिन चलने वाली बैठक संपन्न हो गई है। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान वहां मौजूद सभी प्रदेश प्रभारी पदाधिकारियों ने संगठन को लेकर फीडबैक दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ में हमने प्रदेश के वो पदाधिकारी जो लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे प्रभारी जी की अनुमति से बने थे, उनकी मीटिंग ली है, उनकी बातें सुनी हैं और संगठन के काम में उनको शीघ्र जिम्मेदारी दी जाएगी। जो संविधान रक्षक के रूप में हमारा अभियान 60 दिन का है, उनके प्रभारी के रूप में और मंडल कांग्रेस कमेटी जहां नहीं बनी है उन मंडल कांग्रेस कमेटियों को हम लोग बनाएंगे। ये जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से अभी इनको दी जा रही है। बैठक में 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहे कांग्रेस के उस अभियान पर भी चर्चा हुई जिसमें प्रदेश सरकार की खामियों को जनता के बीच रखा जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने के लिए राय मांगी और साथ ही भविष्य के कार्यक्रम भी तय किए। आज प्रधानमंत्री जी ने जो राजस्थान का दौरा किया और योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन की जो बात कही, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा मोदी जी से कि आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होके भी आप झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ईआरसीपी को अटकाया, जबकि ईआरसीपी वसुंधरा जी ने बनाई थी। गहलोत सरकार ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। 19 दिसंबर से 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत कांग्रेस कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस अभियान को जनता के बीच किस स्तर तक लेकर जा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जालोर से बड़ी खबर है जहां पर अपहरण मारपीट मामले में 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। रामसीन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरेंद्र सिंह और पृथ्वीराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जालौर पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। जो आरोपी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, अपहरण मारपीट मामले में अरेस्ट इन्हें किया गया है। रामसीन पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की। सुरेंद्र सिंह और पृथ्वीराज सिंह इनके नाम है। 3 आरोपियों की पहले ही इस मामले में पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। ये फरार 2 आरोपियों की सरगर्मी से तलाश चल रही थी, जगह जगह छापेमारी हो रही थी और आखिरकार अब ये दोनों आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ पाए हैं। तो फिलहाल अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करने में लगी हुई है। अपहरण मारपीट मामले हैं इन दोनों पर दर्ज। ये दोनों आरोपी जिनकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। एक का नाम सुरेंद्र सिंह है, दूसरे का नाम पृथ्वीराज सिंह है। दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब ये 2 आरोपी और पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और तमाम बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये पूरा मामला अपहरण और मारपीट से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपी पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किए और अब ये फरार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जालौर पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत के बाद धरना लगातार जारी है। एमजीएम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है।
रोडवेज बस से एक्सीडेंट के दौरान इलाज के दौरान हुई थी मौत। कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रम रामचंदानी की हुई थी मौत। मांगे नहीं माने जाने तक शव उठाने से इनकार किया है। मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की गई है। रोडवेज बस ड्राइवर की गिरफ्तारी और पद से निष्कासन की मांग की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जोधपुर से, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार प्रदर्शन ये चल रहा है। दरअसल कंप्यूटर ऑपरेटर के मौत के बाद ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि एमडीएम में काम करता था, उसकी मौत के बाद ये प्रदर्शन ग्रामीण और परिजनों की तरफ से किया जा रहा है। रोडवेज बस से एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई थी। कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रम रामचंदानी की मौत के बाद से शव उठाने को राजी नहीं है परिजन। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, रात भर ये धरना चलता रहा, क्या अब तक कोई बात बन पाई? देखिए, लगातार जो है समझाइश के प्रयास जारी है। प्रशासन की तरफ से समझाइश की जा रही है और आश्वासन दिया जा रहा है कि जो संगठन की मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन संगठन के जो पदाधिकारी और जो सदस्य है वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि सबसे पहले जो बस ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसे पद से निष्कासित की जाए। उसके बाद जो है वे शव को जो है उठाएंगे और उसका जो है पोस्टमार्टम करवाएंगे। एमडीएम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की जो मौत के बाद धरना कल बैठा था वो अभी तक लगातार जारी है। बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर विक्रम रामचंदानी की जो है बस दुर्घटना के बाद मौत हुई थी, जिसके बाद जो सभी ठेका कर्मचारी और निविदा कर्मचारी जो है वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने जो है मोर्चे के बाद धरना दे दिया था। जी, रोडवेज बस के ड्राइवर की गिरफ्तारी और पद से निष्कासन की भी मांग है। इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, चूंकि अभी तक जो है ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उसको लेकर विशेष तौर पर जो है आक्रोश जो है सभी कर्मचारियों में नजर आ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सबसे पहले ड्राइवर को जो है गिरफ्तार किया जाए और सरकार उसे जो है पद से निष्कासित करे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। जी, शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अभी तक धरना प्रदर्शन जारी है, समझाइश की कोशिशें हो रही है, लेकिन परिजन शव उठाने से इनकार कर रहे हैं। और अब खबर कोटा से है, जहां हैंगिंग ब्रिज के पास जंगल में आग लग गई। हालांकि कुछ समय के बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें आपके सामने है जहां पर अग्नि तांडव देखने को मिल रहा है। कोटा की तस्वीरें हैं, हैंगिंग ब्रिज के पास ये जंगल जहां पर भीषण आग लग गई। हालांकि कुछ समय के बाद ताजा अपडेट ये है कि दमकल ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब धू धू कर जंगल जल उठा। हैंगिंग ब्रिज के पास ये जंगल है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अग्नि तांडव यहां पर मचा है। कोटा के हैंगिंग ब्रिज के पास ये जंगल का इलाका जहां पर भीषण अचानक आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे वक्त से जिस परियोजना का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही थी उसे पूरा कर दिया है। ईआरसीपी के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर ईआरसीपी को लटकाने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। दादिया में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कांग्रेस पर ईआरसीपी को लटकाने का लगाया आरोप। कांग्रेस पर वोटर पॉलिटिक्स का भी आरोप। जयपुर के दादिया में करीब 50 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने एक तरफ प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी, वहीं दूसरी तरफ चुन चुनकर कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने अपने हमले की शुरुआत प्रदेश में पेपर लीक से की और कांग्रेस के राज में महंगे पेट्रोल और डीजल का मुद्दा उठाया। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा
पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। प्रदेश की जनता को ईआरसीपी की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ईआरसीपी को लटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार।